बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैथ्स की आपकी न्यू बुक है 9th क्लास की। इसमें से आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.1 हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। इसके हमने ये सारे क्वेश्चन किए थे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। अब आप देखिए एक्सरसाइज 2.2 में आपको क्या बता रहे हैं। एक्सरसाइज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहे हैं कि इसको आपने लॉगरिथम फॉर्म में शो करना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगरिथम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लॉगरिथम का ये मतलब होता है कि जो लॉगरिथम वो रियल नंबर होता है जो हमें ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, कि हम उस नंबर को कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय इटसेल्फ, उससे ही टू गेट अनदर नंबर, ताकि हम उससे कोई और नंबर हासिल कर सकें। आपको ये वाली फॉर्म दी जाएगी log b x = y। ठीक है, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन होगा। ये आपकी बेस होगी, ये आपके पास x = y। अब इसमें से आपने बताना है कि b आपकी बेस है, x इज़ द रिज़ल्ट, x जो आपका रिज़ल्ट निकलेगा और y जो होगा वो आपका एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको इसका पता लग जाएगा। लेकिन आप इसका मेथड देखें, आपने जब इसको सोल्व करना है ना तो आपने लॉग ले लेना है और यहाँ पे आपने इसकी बेस लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने रिजल्ट लिखना है और यहाँ पे आपने एक्सपोनेंट। इस तरह से आपको सारे सवाल आपके सोल्व हो जाएंगे। चलिए जी, हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका है फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का। ये आपके पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये आपके पास है क्वेश्चन 10 की पार्ट 3 = 1000। अब ये आपका आपने इसको लॉग में शो करना है तो आपने यहाँ पे लिखना है इसका आंसर लॉग यहाँ पे लिखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि बेस आपकी नीचे आती है। अब मेरे पास इनमें से बेस क्या है, बेस मेरे पास 10 है तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 10। मेरे पास इसका रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट मेरे पास 1000 है तो मैंने रिज़ल्ट को ऊपर शो करना है एक्सपोनेंट में। और जो मेरे पास एक्सपोनेंट दिया गया होगा तो उसको मैं लेके जाऊँगी इस साइड पे। जो इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंट होगा वो 3 है मेरे पास, तो मैं इसको इस साइड पे लिखूँगी। आपने याद रखना है यहाँ पे आएगी आपकी बेस, यहाँ पे आपका रिज़ल्ट और यहाँ पे आपका एक्सपोनेंट। तो इस तरह से आपका सोल्व हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ आपको बताती हूँ, जैसे आपके पास लॉग है, यहाँ पे आपकी बेस, यहाँ पे आपका रिज़ल्ट और यहाँ पे आपका एक्सपोनेंट। तो आपने इसी तरह से सारे क्वेश्चन इस फार्मूले के तहत करने हैं। अब देखें 2⁸ = 256 है। अब आप इसका लॉग ले रहे हैं, लॉग। अब बेस क्या है इसमें से आपकी 8, तो आपने बेस को नीचे लिखना है। ठीक है, और रिज़ल्ट क्या है 256 इक्वल के बाद वाला रिज़ल्ट होता है तो हम ये ऊपर लिख देंगे। और अब आपके पास इसका एक्सपोनेंट क्या है तो वो 2 की 8 है, वो हम इस साइड पे लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। अब नेक्स्ट में देखिए आपके पास 3 की पावर -3 = 127 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लॉग लिखा। ठीक है, बेस आपकी है 3, रिज़ल्ट क्या है 1 और 27 इस साइड पे लिख के, और यहाँ पे -3 आपका एक्सपोनेंट है तो आपने वो इक्वल के दूसरी साइड पे लिखना है, बेस एक्सपोनेंट और ये रिज़ल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 की पावर 2। अब यहाँ पे आपने लॉग लिखना है और नीचे आपकी बेस आएगी, तो बेस आपकी क्या है 20 है और आपका रिज़ल्ट क्या है 400, वो दूसरी इक्वल के दूसरी साइड पे होगा। 400 आप लिखेंगे एक्सपोनेंट में, इस आंसर के एक्सपोनेंट में। और जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, जो आपका एक्सपोनेंट होगा जो पावर में दिया हुआ है, वो आपने इक्वल की दूसरी साइड पे लिखना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 का स्क्वायर। अब इसमें देखें आपके पास लॉग क्या है, लॉग लिख के बेस क्या है इसकी 11 और रिज़ल्ट क्या है इसका 121, जो इक्वल के दूसरी साइड पे एक्सपोनेंट क्या है जो पावर है। ये आपका 6 पार्ट हो, ये 7th पार्ट है। अब इसमें लॉग आपका अब p = q की पावर x है। ठीक है, अब इसमें देखें, अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में आपके पास जो इक्वल की इस साइड पे वैल्यू थी वो इस साइड पे चली गई है, तो ये वही बेस आपकी यहाँ पे q ही रहेगी और रिज़ल्ट आपका p है तो आपने p ऊपर लिखना है और आपका एक्सपोनेंट x है तो आपने यहाँ पे लिख देना है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लॉग बेस आपकी 32 है और आपका रिज़ल्ट 1/2 है, तो आप यहाँ 1/2 लिख दें और आपका एक्सपोनेंट -1/5। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इनको मैंने एक्सपोनेंशियल में शो करना है। एक्सपोनेंशियल में शो करने के लिए पहले हम इसको देख लेंगे। फर्स्ट को हमने शो किया था लॉगरिथमिक में, अब हम शो करेंगे एक्सपोनेंशियल में।
अब इसमें देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको नज़र आ रही है, जैसे कि अब b आपके ऊपर इसके ऊपर नज़र आ रहा है आपको, जैसे भी कोई भी y दिया हुआ है वो आपकी लोगरिथम फॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास इसको जब लोग b और x लिखेंगे ना, तो इसमें जब जो आपका x है ये एक्सपोनेंशियल होता है, इसको हम दो साइड पे ले जाएंगे और जो बेस b आपकी हमारे पास होगी ना, उसको हमने यहाँ पे शो करना है, मतलब उसको अलग से बड़ा करके लिखना है। और जो हमारे पास एक्सपोनेंट दिया हुआ होगा, जो रिज़ल्ट दिया हुआ होगा, वो रिज़ल्ट को हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है इक्वल के। आए अब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी इजीली क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मेरे पास क्वेश्चन log 5 125 = 3 है। अब मेरे पास जो ये वाला 5 होगा ना, इसको मैं बड़ा करके लिख लूँगी, ठीक है, ये मैं बड़ा करके लिख लूँगी। अब मेरे पास ये वाली साइड मैंने आपको पहले हम यहाँ से यहाँ पे लाए थे लोगरिथम में, तो ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है, और ये हमारा एक्सपोनेंट होगा। तो हम जो ये 3 है इसको इसकी पावर बना देंगे, ये एक्सपोनेंट हो जाएगी। और जो ये वाला हमारे पास है ये रिजल्ट है, तो हम इसको 125 को इस साइड पे लिख देंगे, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट में है log 2 16 = 2, अब 2 मैं बड़ा करके लिख लूँगी। जो ये मेरे पास होता है ये रिजल्ट है, ये दूसरी साइड पे, और जो दूसरी साइड पे मेरे पास गया हुआ है वो मेरे पास इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में यहाँ 23 में बड़ा करके लिख लूँगी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 23 जो है, यहाँ मेरे पास ये 0 दिया हुआ, तो ये ऊपर मेरे पास आ जाएगा पावर में, ठीक है। और 1 मेरा रिजल्ट है, इसको मैं दूसरी साइड पे लिख लूँगी, ये मेरे पास इस तरह से। अब देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे मेरे पास log 3 बेस जो मेरे पास 3 है, तो इसको मैं बड़ा करके बेस को लिख दूँगी। अब मेरे पास जो 5 है वो मेरे पास इसका रिजल्ट है, ठीक है, मैं इसको इधर लिख दूँगी। और जो ये 1 है ये मेरे पास पावर है। अब नेक्स्ट में अब यहाँ पे मेरे पास log 2 1/8 = 3, तो ये मेरे पास जो 2 है मैं इसको बड़ा करके लूँगी बेस को, और जो 1/8 है वो मेरा रिजल्ट है, इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगी। और एक्सपोनेंट मेरा -3 है, तो 2 की पावर -3 हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट पार्ट में अब यहाँ पे मेरे पास चेंज हो गया क्वेश्चन, जैसे कि अब मेरे पास log इस साइड पे आ गया और वो वैल्यू इस साइड पे आ गई, तो कोई भी इशू नहीं है। अब मेरे पास मुझे पता है कि ये मेरी बेस है 9, मैंने बेस लिख देनी है। ये मेरे पास जो है इसकी एक्सपोनेंट है ये 1/2, और ये मेरे पास जो है रिजल्ट है, तो मैं इसको इस साइड पे लिख दूँगी। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही हो गया कि आपके पास log 10 जो है, अब 10 जो है ये मेरी बेस है, तो मैं इसको बड़ा करके लिख लिया यहाँ पे। लेकिन ये इसमें क्वेश्चन बन जाता है एक्सपोनेंट, जो अब मेरे पास 5 है इसका, वो मेरे पास जो है इसका एक्सपोनेंट है, और ये जो है ये मेरे पास रिजल्ट है। अब नेक्स्ट मेरे पास, अब इसमें मेरे पास 4 जो है उसको मैं बेस जो मेरी थी उसको मैं ऐसे लिख लूँगी, ये -2 मेरे पास एक्सपोनेंट है, और जो 1/16 है ये मेरा रिजल्ट बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके पास ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट है log x x 64 = 3। अब इसको पहले सॉल्व करने के लिए इसको पहले आपने इसको एक्सपोनेंट जो है इसको इस फॉर्म में लेके आना है। उसके बाद पहले इसको हमने सिंपल क्वेश्चन जैसे हम बनाते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म उसमें लेके आएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। जैसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आने के लिए जैसे हमारी जो बेस दी होती है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और आपके पास इस तरफ जो दी होती है एक्सपोनेंट होता है वो इस तरह, और जो आपके पास इस साइड होता है ये होता है आपका रिजल्ट होता है, आपने ऐसे लिख लेना। अब इसको करने के लिए आपको एक लॉ समझने की ज़रूरत है कि जैसे आपके पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे x = 2 है। अब इसकी पावर भी एक्सपोनेंट भी 6 है, इसका भी 6 है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में जो दो चीज़ें दी होंगी उसकी अगर आपकी पावर जो आपका एक्सपोनेंट है वो दोनों का सेम होगा तो आपका जो आंसर है वो जो आपकी बेस है वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। एक तो आपने ये ला करना है, दूसरा इसमें ये है कि जैसे अगर आपके पास बेस दोनों की सेम है, जैसे इसकी बेस 3 है इसकी भी 3 है, ये x है ये 2 है, ठीक है। अब इन दोनों के एक्सपोनेंट चेंज है लेकिन इन दोनों की बेस तो सेम है, तो इसमें भी हमारी जो ये इसके एक्सपोनेंट दिए होंगे ये दोनों इसमें सेम आ जाएंगे। ये दो लॉ आपको इसमें समझने हैं। आप देखिए हम मेरे पास यहाँ पे x³ = 64 है। अब 64 का मैं इधर फैक्टराइजेशन कर लूँगी। ठीक है, अब देखिए मेरे पास फैक्टराइजेशन में 4 आ गया। यहाँ मेरे पास x³ है तो यहाँ पे
4 मेरे पास ये भी 3 इसका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब मेरे पास दोनों की आप चेक करें, दोनों के एक्सपोनेंट सेम है। मैंने आपको बताया था अगर दोनों के एक्सपोनेंट सेम होंगे तो आपका जो आंसर है वो जो बेस है वो इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा x=4। ठीक है, ये आपने इस ला के तहत ही क्वेश्चन करना है। अब देखिए दूसरा पार्ट है मेरे पास के log 5। अब इसको देखें, अब मेरे पास यहाँ पे 5 दिया हुआ है नीचे बेस में, तो मैं यहाँ इसको 5 ले लूँगी बेस में। ठीक है, और मेरे पास जो इस साइड वाली वैल्यू होती है वो आपको पता है कि वो आपका एक्सपोनेंट होता है, और जो ये होता है वो आपका रिजल्ट होता है। अब मेरे पास ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसको देखने के लिए भी, समझने के लिए मुझे एक लॉग समझना होगा कि मुझे उसको देखना होगा कि मेरा इसमें ये होता है ला कि जैसे आपके पास क्वेश्चन में एक्स नॉट जैसे होता है, आपके पास एक्स की पावर 0 होती है तो वो हमेशा जो है एक्स वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। इसी तरह इसमें आप देखें 5 है आपके पास, x=1। अब यहाँ पे देखें बेस की बात मैंने की थी कि जैसे इसकी बेस 1 जो है ये मैं इसको ले लूँगी 5। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका ये लगा दूँगी। अब मैंने आपको ये बात समझाई थी कि पिछले उसमें कि दोनों के देखें बेस दोनों की सेम है। इधर देखिए दोनों की बेस जब सेम होगी और आपके एक्सपोनेंट चेंज होंगे तो आपने एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ये आपका इसका ये आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरे पास थर्ड पार्ट है log x8=1। अब मैंने जो बेस है मेरी उसको मैंने बड़ा करके लिख दिया। पहले इसको मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में ले आऊँगी, बेस मेरी x हो गई। 1 जो है ये जो मेरी रिज़ल्ट होता है वो यहाँ पे एक्सपोनेंट बन जाता है। ठीक है, और 8 जो मेरे पास यहाँ पर दिया होगा ये मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब x की पावर 1=8। आपको पता है यहाँ x की पावर 1 है, जब 8 की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है वो भी 1 है। जब मैंने आपको बताया था पिछले में कि जब दोनों की जो भी वैल्यूज़ दी होती है, जिन दोनों की जो बेस जो होती है, अगर बेस चेंज हो और अगर उनके एक्सपोनेंट एक जैसे हो तो वो जो उनकी बेस होती है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। ठीक, ये आपका x=8 इसका आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट में चले। अब मेरे पास log x=-3 दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसकी पावर 10 है। अच्छा, बेस 10 है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे बेस, यहाँ मेरे पास 10 है, मैं इसको बेस को लिख दूँगी यहाँ पे। ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पे इस तरह -3 दिया हो जाएगा उसको मैं लेके आऊँगी, इसकी एक्सपोनेंट बना दूँगी, जो x यहाँ पे होगा वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा एज अ रिज़ल्ट। अब मैंने इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए पहले मुझे मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ, इस तरह से लिख लेती हूँ x=10⁻³ ठीक है, x इस साइड ले, इस साइड ले। उसके बाद आप देखिए जब मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं अब देखूँगी मेरे पास इसकी जो वो है पावर है वो नेगेटिव में है, तो मैं इसको पॉजिटिव में करने के लिए यहाँ पे ये आप सोचें कि ये इसके 1 के इक्वल होता है, तो ये जो आप मेरी पावर होती है ये नीचे जो दी हुई होती है इसको मैं वैल्यू को ऊपर ले जाती होती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगी 1, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए 1 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 3 पॉजिटिव में हो जाएगा। अब मेरे पास 10 की पावर 3 है, तो आपको पता है कि जब 10 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास 1000 हो जाएगा, तो ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब मेरे पास है 5th पार्ट। अब इसमें देखिए बेस मेरे पास 4 है तो मैं इसको बड़ा करके लिख लूँगी। 3/2 जो इस साइड पे इक्वल के उस साइड पे दिया होगा वो मेरा एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास जो x है ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको सही करके लिख लूँगी x=4 का जो एक्सपोनेंट है 3/2। ठीक है, अभी मैंने अब मेरे पास ये 4 जो है ना इस 4 का मैं 2 का ये मेरा स्केयर हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, अब मेरे पास 2 की पावर 3 है तो अब मैं 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी, 2 × 2 × 2 2 4 4 2 8, तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा x= वो मेरा आंसर हो जाएगा 8। अब मेरे पास लास्ट पार्ट है, इसका 6th पार्ट। अब मेरे पास यहाँ log 2 1024 है। अब जो मेरी बेस है उसको बड़ा करके लिख लूँगी, जो 2 है मेरे पास इसको ये मेरे पास इसका x है, क्वेश्चन में x है, ये मैं इधर x लिख लूँगी और यहाँ मेरे पास 1024 रिजल्ट में। ठीक है, अब 1024 बड़ी वैल्यू है, मैं इसकी फैक्टराइजेशन निकाल लूँगी।
2 पे 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 2 द 4। इस तरह से मैं इसकी सारी फैक्टराइजेशन कर लूँगी। अब देखिए मेरे पास ये 2 की वैल्यूज़ कितनी आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी, यहाँ मेरे पास 2 की पावर हो जाएगी 10। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब क्वेश्चन में दोनों की बेस सेम हो और एक्सपोनेंट चेंज हो तो जो आपके पास एक्सपोनेंट आए होते हैं वो एक दूसरे से इक्वल लिखे जाते हैं। ये इसका लास्ट